हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले मैं आपको 4 वीडियो दे चुका हूँ एमसीक्यूज़ पर। ये 5वीं वीडियो है और उम्मीद करता हूँ आपने वो चारों वीडियो देख ली होंगी, आपको समझ में आई होंगी। ये 5वीं एमसीक्यूज़ है और इस एमसीक्यूज़ में भी हमारे जो टोटल क्वेश्चन हैं वो हैं हमारे 83, जिसमें से मैं आपको 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो भी विद आंसर्स के, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करता हूँ आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो हमारी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या है? निर्णय का कार्य किस प्रबंधकीय स्तर पर किया जाता है। तो निर्णय का कार्य किस प्रबंधकीय स्तर पर किया जाता है? तो जो निर्णय का कार्य होता है वो निम्न स्तर पर भी होता है, मध्य स्तर पर भी होता है, उच्च स्तर पर भी होता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सभी स्तर पर किया जाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपसे क्या कह रहा है। यह कथन किसका है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन करना होता है। यह कथन किसने दिया है कि जो निर्णय है वो विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन करना पड़ता है। तो ये कथन जो हमारा दिया है वो दिया है पीटर एफ ड्राकर का। ये कथन किसका है? पीटर एफ ड्राकर का है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है परिसीमित विवेकता की अवधारणा देन है। परिसीमित विवेकता की अवधारणा किसकी देन है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, साइमन की। किसकी देन है? साइमन की देन है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में रहती है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में क्या रहती है? समय सीमा रहती है, निर्णय संबंधी मान्यताएं रहती हैं, व्यक्तिगत मान्यताएं, प्रवृत्तियां या पूर्वग्रह रहता है। तो ये सभी रहती हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। निर्णय है। निर्णय क्या है? प्रबंध की आत्मा, प्रबंध की माँ, प्रबंध की जन्मभूमि, इनमें से कोई नहीं। तो निर्णय जो होता है वो प्रबंध की आत्मा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस समस्या का विश्लेषण करना निर्णय का चरण है। किस समस्या का विश्लेषण करना निर्णय का चरण है। कौन सी समस्याओं का विश्लेषण करना क्या होता है? हमारा निर्णय का चरण कहलाता है। तो द्वितीय चरण। कौन सा चरण होता है? ये द्वितीय चरण होता है। कौन सा होता है? द्वितीय चरण होता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निर्णय संबंधित होता है। निर्णय किससे संबंधित होता है, इसको भी कह सकते हैं। तो निर्णय वर्तमान, भविष्य और भूतकाल सभी से संबंधित होता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 8वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है निर्णय का क्षेत्र है। निर्णय का क्षेत्र कैसा है? अत्यंत सीमित, सार्वभौमिक, केवल, अति आपात, सीमित। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक है। कैसा है निर्णय का क्षेत्र? सार्वभौमिक है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निर्णय जिन्हें कार्य करने वाला करते समय लेता है वे कहे जाते हैं। ऐसे निर्णय क्या कहलाए जाते हैं? तो ऐसे निर्णय हमारे कार्यकारी निर्णय कहलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, कार्यकारी निर्णय कहे जाते हैं। इसी के साथ हमारा 10वां क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न में से जो देखो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कथन जो है वो हमारा असत्य है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, निर्णय और निर्णय दोनों एक ही है। ये हमारा कथन असत्य है, गलत है, दोनों अलग अलग माने जाते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। एक प्रबंध जो कुछ भी करता है निर्णय के द्वारा ही करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है पीटर एफ ड्राकर का। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर के निर्णय को माना जाता है। निर्णय को क्या माना जाता है? प्रबंध का पर्यायवाची, प्रबंध का विपरीत, प्रबंध का असंबंध और अगला है अति विवेकपूर्ण प्रक्रिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध का पर्यायवाची माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रबंध निर्णय की प्रक्रिया है और परिसीमित विवेकता हर्बर्ट साइमन की देन है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों हमारी सही है, दोनों ही कथन सही है। इसी के साथ हमारा 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 14 क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। प्रबंध का जीवन सतत निर्णय प्रक्रिया है, यह कथन के लेखक है। तो इस कथन के लेखक है डॉक्टर आर एस डावर। कौन है? डॉक्टर आर एस डावर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 15 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन कह रहा है व्यावसायिक अधिशासी पेशे से निर्णय लेने वाला है, यह कथन के लेखक कौन है? इस कथन के लेखक कौन है? तो इस कथन के लेखक कौन है? इस कथन के लेखक है मैकडोनाल्ड। इसके लेखक कौन है? मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? यदि प्रबंध इस्पात का कारखाना स्थापित करना चाहता है तो उसे क्या क्या निर्णय लेना होगा? यदि कोई भी प्रबंधक है वो इस्पात का कारखाना निर्णय करना चाहता है तो उसे कौन कौन से निर्णय लेने पड़ेंगे? तो पहला कारखाने की जगह का, फिर कच्चे माल का, फिर कारखाने के आकार, पूंजी और कर्मचारियों के संबंध में, सबके संबंध में उसको निर्णय लेने पड़ेंगे। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के संबंध में उसको निर्णय लेने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? 17वां क्वेश्चन कह रहा है किसके अनुसार निर्णय की अवधारणा एक चयन अवधारणा है? तो ये इन जितने भी नाम लिखे हुए यहाँ पर ए बी सी डी सभी के अनुसार जो निर्णय की अवधारणा है वो एक चयन अवधारणा है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। GLS शेकल के अनुसार निर्णय है। GLS के अनुसार शेकल के अनुसार निर्णय क्या है? इसको ऐसे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या ये मानसिक प्रक्रिया है? क्या है ये? मानसिक प्रक्रिया है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निर्णय की अवधारणा है। निर्णय की क्या अवधारणा है? इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि निर्णय की क्या अवधारणा है। तो निर्णय की क्या अवधारणा है? उद्देश्यात्मक होनी चाहिए, निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, चेतना एवं मानवीय प्रक्रिया होनी चाहिए। तो सही ये सभी हमारी निर्णय की अवधारणा है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हम चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 20वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है? 20वां क्वेश्चन कह रहा है निर्णय किसी कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी। कौन है? जॉर्ज आर टेरी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा? निर्णय वह कार्य है जिसे कोई प्रबंधक किसी निष्कर्ष एवं निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एलन ने दी है। किसने दी है? एलन ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्णय लेना किसी कार्य को करने के विभिन्न संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन है। कौन सा चयन करना पड़ता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ता है। क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही हमारा क्या निर्णय लेना होता है। इसी के साथ हमारा निर्णय के लक्षण है। निर्णय के क्या लक्षण है? क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, निर्णय के क्या लक्षण है या निर्णय का लक्षण क्या क्या है। तो निर्णय क्या होता है? अंतिम प्रक्रिया होती है, विवेकशीलता का होना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। क्या सत्य है? निम्न में से क्या सत्य है? निर्णय नकारात्मक भी हो सकता है, निर्णय वचनबद्ध भी होता है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णय है, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निर्णय है। तो निर्णय क्या है? निर्णय एक बौद्धिक प्रक्रिया है। क्या है? एक बौद्धिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि निर्णय नियोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम नियोजन का पर्यायवाची कहेंगे। इस कथन के लेखक कौन है? इसके लेखक है न्यूमर तथा समर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निर्णय की प्रकृति होती है। निर्णय की क्या प्रकृति होती है? निर्णय प्रकृति है। निर्णय किसकी प्रकृति है? इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है हमारा। तो 28वें क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है उसके लिए हम सभी ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला निरंतर की प्रक्रिया है, वचनबद्धता है, नए निर्णय का उद्गमन है, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि निर्णय है। निर्णय क्या है? तो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, नियोजन
का एक महत्वपूर्ण भाग व नियोजन का पर्यायवाची है। तो ये दोनों ही हमारा निर्णयन में पाया जाता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, निर्णय में ध्यान देना होता है। निर्णय में किस चीज़ का ध्यान देना होता है? फलदेयता का, व्यवसाय पर होने वाले प्रभाव का, गुणात्मक घटकों की संख्या का। तो इन सभी पर ध्यान देना होता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। और अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमारी टीम से इसकी पूरी पीडीएफ विद आंसर्स के ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।